गाइस, गुड आफ्टरनून, जोहार, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं रूम पर ही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, क्लास भी नहीं गई हूँ, कॉलेज भी नहीं गई हूँ। आज अपना सिलाई क्लास है वो भी नहीं गई हूँ। और सिलाई क्लास तो इसलिए नहीं गई कि जो हम सबको सिखाती है हमें सिलाई, वो टीचर आज नहीं आएंगे बोली, तो इसीलिए मैं नहीं गई। और क्लास छुट्टी नहीं था, पर बताने के लिए नहीं रहती है ना, तो फिर समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आज क्लास नहीं गई। और जो भी अपना बचा था, जो हाथ से सिलना था, उसको मैं रूम पर ही करती हूँ, इसीलिए वहाँ जाके भी मैं वही चीज़ को करूँगी और रूम पर भी मैं आज वही चीज़ को करूँगी। इसीलिए मैं सिलाई क्लास नहीं गई और रूम पर ही हूँ और कहीं नहीं जा रही हूँ। कभी कभी ही रूम में रहने का मौका मिलता है और रोज़ रोज़ बाहर ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ टीचर नहीं आती है तो नहीं जाते हैं। और ज़्यादा ही सिलने का रहता है, तो और किसी किसी का कपड़ा सब भी सिलने को मिलता है, तो फिर मैं चली जाती हूँ वहीं पर। कम से 1 घंटा के जगह मैं 2-3 घंटा रह जाती हूँ वहाँ पर और फिर बहुत लेट में आती हूँ। और इसीलिए मैं आज नहीं गई हूँ। और एक बहन गई है, जो वो चली गई है अकेले ही, मैं नहीं गई। और आज हमारे रूम में सभी लोग क्लास चली गई है तभी मैं ही, और मैं तो नहीं गई हूँ। और आज का मौसम ना हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है, ना ही बारिश कर रहे हैं ना ही धूप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मैं अभी यहाँ पे कुछ सिलाई कर रही थी और थोड़ा अभी तो सिलाई तभी से मैं थोड़ा कर रही थी, अभी मैं सिलाई को बंद कर दी। और हम अभी थोड़ा देर तो खाना खाने के बाद फिर पढ़ना भी है, तो इसीलिए ज़्यादा दिन भर एक ही चीज़ को नहीं करना चाहिए, इरिटेटिंग लगता है। तो मैं कुछ आप सभी से दिखाना चाहती हूँ। आप लोग थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैं कुछ खरीदी हूँ, तो आप सबको दिखाने जा रही हूँ। तो ये रहा वो चीज़ जो मैं जिसको आप सभी से शेयर करना चाह रही थी। तो ये रहा मशीन, सिलाई मशीन। ये मशीन हमने कल ही खरीदा था शाम में, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था हमको, और वहाँ दिन भर रहना पड़ता था, तो इसीलिए मैं इस सिलाई मशीन को खरीद के लेके लाई हूँ घर से। दीदी लोग आई थी, जीजा लोग आए थे, तो उन्हीं लोग इनको ले दिए हैं। और सिलाई में बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है सभी का, और इसीलिए इसको हम लोग खरीदे हैं। आप सब कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये मशीन आप सबको कैसे लग रहा है। ये मशीन एलिस का है, और हम वो लोग दूसरा ही पसंद की थी, दूसरा कंपनी का। तो ये तो शायद कंपनी नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो लोग इसको नहीं पसंद की थी। लेकिन मैं इसी में एलिस का मशीन में ही चलाने के लिए सीखी हूँ, और मुझे ये मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चलाने, इसलिए मैं इसी को ले ली। और इस मशीन के साथ बहुत कुछ इसका जो सामान है मिला हुआ है, तो वो सभी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये मशीन रहा, और मैं इस मशीन को ना कल ही सुबह टाइम में, मतलब शाम को ही लेके लाए थे। तो इसको अनबॉक्सिंग कर दिए थे, क्योंकि पूरा रूम बिखरा बिखरा हो गया था, और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो इतना बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता है। तो कल में ही मैं अनबॉक्सिंग कर दी हूँ। तो सिलाई वाला मशीन के साथ कुछ कुछ सामान मिला हुआ है, तो उन सभी को वो सबको आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये रहा डब्बा में कैंची है। तो ये तो इसके साथ नहीं मिला था, ये अलग से ही हमने लिया है, और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, और मैं वहाँ थोड़ा काट के भी देखी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए ये कैंची भी हम खरीदे। और ये कैंची अलग से ही लिए थे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि ये कैंची कितना का पड़ा है। आप सब कमेंट में बताइएगा कि ये कैंची कितना का हो सकता है। और मैं पैसा पेड नहीं की थी ना, इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि इस कैंची का दाम कितना है। और ये कैंची में शायद नंबर भी रहता है, मुझे उतना मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, और थोड़ा सा बड़ा साइज का है, और हम सबको वहाँ छोटा साइज का दिखाई थी। लेकिन इसमें बहुत अच्छा लगेगा, काटने दर्द नहीं होगा हाथ,
और मैं पहले खरीदी थी ना शुरू में सीखने जाने के लिए, तो ये रहा वो पहले वाला कैंची, कुछ इस तरह है। और इसमें ना थोड़ा सा टाइट हो जाता था, इसी से काटने नहीं बनता है, तो इसीलिए मशीन लिए तो हम लोग फिर साथ में ये पूरा सेट लेना था, इसीलिए इसको भी खरीद लिए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना बहुत खुशी हुआ कि कल मुझे सरप्राइज की तरह ये मशीन मुझे मिला। और मुझे पहले से नहीं बताया गया था कि ये मशीन कल खरीदाएगा, और अचानक से ही मेरे लिए ये मशीन खरीदाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ में यहाँ धागा सब रखने के लिए टेबल के नीचे जो लगाया जाता है वो है। और इसके अंदर में ये तो धागा मैं तो कल खुद खरीदी थी उस दिन। तो ये रहा बोबिन केस मिला हुआ है, और इसके साथ 3 है। ये बोबिन केस हमें 3 मिला हुआ है जो इस डब्बे में है। तो इस डब्बे में दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला हुआ है। तो खोलते हैं, कुछ इस तरह पैकिंग हुआ है। तो ये रहा मशीन में डालने वाला तेल, ये मशीन में डालने वाला तेल है। ये है मेजरिंग टेप, और मुझे ना इसका कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके साथ ही मिला है। और ये रहा, ये भी इसी के साथ मिला हुआ, ये 3 मिला है हमें। तो एक मेरा जो पुराना वाला है ना वो इनकेस उसमें लगाई हूँ, और यहाँ 2 ठो है। और ये रहा पेचकस, जो उसका नट ढीला उला करने के लिए या टाइट करने के लिए, खोलने के लिए, ये 2 मिला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन तभी मैं एक बार सेट करके देख रही थी तो ये इसका काम नहीं चल रहा था, सिर्फ इसी का काम चल रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा हो गया। और इसके साथ और कुछ ये एक मिला हुआ है जो ऊपर धागा की जगह लगता है, तो गिर गया नीचे। और इसके साथ ये भी मिला है, ये कहाँ का है मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं नया नया सीख रही हूँ। और इसमें 1-2 नट मिला है, कहीं कहीं ढीला हो जाएगा तो लगाने के लिए। तो और इसमें है सुई, ये है मशीन वाला सुई मिला है इसका। इसमें एक लगा के मिला हुआ था, और ये इसमें दो कुछ इस तरह पिक हो के मिला है। और जैसा भी है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ना बहुत दिन से सोचती थी कि कभी पैसा होगा तो मैं खरीदूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और मुझे कुछ ज़्यादा ही कपड़ा सिलने को मिल रहा था ना, ज़्यादा तो नहीं, उतना तो सीखी नहीं हूँ, इसलिए उतना ज़्यादा तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जितना मैं जान पाई हूँ, जितना मैं सीखी हूँ, उतना मुझे सिलाई करने के लिए मिल रहा था। और वो सब कपड़ा को सिलाई करने के लिए ना मुझे वहाँ सेंटर में ही जाना होता था, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे सिलाई मशीन दिलाया गया है घर से। और कल ना इतना खुश थे ना, कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था, रात में भी जग रहे थे, सपना देख रहे जैसा। और इसका हम लोग मशीन का एक ढक्कन भी लिए हैं जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये मशीन का ढक्कन है ना, ये रहा ढक्कन, जो मशीन जब मैं चलाऊंगी नहीं, मैं जब चलाऊंगी तो खोल दूंगी, और जब रखा हुआ रहेगा तो इसको कुछ इस तरह इसको ढकना है। तो इसको भी हम लोग लेके लाए हैं ताकि मशीन गंदा ना हो। और मुझे नहीं मालूम था कि कुछ इस तरह का भी मिलता है ढकने वाला, ये इसका ढक्कन कहते हैं या कवर कहते हैं, जो भी हो। तो ये मुझे नहीं मालूम था, जब मैं सिलाई क्लास में जाती हूँ वहाँ ना, तो इस तरह नहीं कवर करके रखता है, ऐसे ही खुला ही रहता है, ऐसे ही खुला रहता है, तो पूरा धूल उल हो जाता है, तो थोड़ा सा मशीन ख़राब होने लगता है और ठीक से नहीं चलता है। तो इसीलिए ये हमें मिला हुआ है। इसके साथ ये भी नहीं मिला था सेट में, तो इनको भी हम लोग अलग से ही खरीदे हैं। और
इसको हम लोग कल अनबॉक्सिंग कर दिए थे, तो इसका डब्बा हम लोग यहाँ रखे हैं। यहाँ रखी हूँ मैं, कल में ही फटाफट से अनबॉक्सिंग कर दी थी। आते आते जैसे लाई वैसे ही 10 मिनट में ही अनबॉक्सिंग कर दी। नया चीज़ ना मुझसे रहा ही नहीं जाता है, चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ हो। तो मैं इस मशीन को रात में ही फिट की थी, और मैं अभी सुबह सुबह मैं थोड़ा इसको चला के देख रही थी। सुबह तो नहीं, खाना वाना खाने के बाद 10 बजे के बाद, कम से कम अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं। तो मैं 10:30-11 बजे से 1 बजे तक मैं भी इस पर सिलाई की हूँ। और शायद मुझे नहीं मालूम कि थोड़ा बहुत टाइट हो गया है, तो शायद नया में इसी तरह होता है। जब मैं किसी को तो पूछी नहीं, लेकिन मैं वीडियो में सर्च करके देखी कि ये मशीन टाइट इस तरह क्यों है। तो ऊपर ठीक है, बट नीचे पैर जहाँ रखते हैं ना, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भारी भारी हो रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। तो और इसके साथ ये रहा झोला मिला है, जो छोटा मोटा सामान जो भी था उनको डालने के लिए। और इसमें तो मैं अभी रखी हूँ, इसमें मैं रखी हूँ अपना जो सिलाई करती हूँ वो। और ये भी झोला ना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मजबूत है, मजबूत झोला दिया है डालने के लिए। 2-4 सामान ही डाल के दिया था हमें, लेकिन झोला बहुत मजबूत है। और मैं इस कपड़े पर चला के देखी हूँ आज मशीन, बहुत अच्छा लगा। उतना ठीक से तो नहीं चला, पर ये मैं सिलाई की हूँ इसी मशीन से। न्यू मशीन का उद्घाटन की हूँ, ये स्कार्ट बना रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक रहा जो स्कार्ट बना रही हूँ मैं, कंप्लीट होगा तो अच्छा दिखेगा। अभी तो इसी तरह दिखेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह बन रहा है। कंप्लीट होगा तो सुंदर लगेगा। जब मैं पहनूंगी ना तो आप सभी को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है किसी दूसरे को कोई भी सामान मांगना, कुछ भी छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, किसी से मांगने थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए दूसरों वालों के पास तो है यहाँ पर भी हॉस्टल में, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं मांगी। एक दिन मैं मांगी थी देखजन दीदी से, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम के लिए ही मांगे थे, 10-15 मिनट सिलने के लिए, जो इमरजेंसी था इसीलिए मांगी थी। तो इसीलिए मैं कब से मुँह फुला के रखी थी कि मुझे मशीन कब मिलेगा, और फाइनली मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। और पूरा यहाँ मैं अभी रायता फैला चुकी हूँ, सारा सामान को निकाल के देख रही थी, और सिल के देख रही थी हाथ से, मशीन से कैसे लगेगा बोल के। तो पता नहीं ये मशीन ना नीचे बहुत टाइट हो गया है। नया में तो कुछ इसी तरह रहता है, ऐसा मैं वीडियो में देखी। तो जब मैं क्लास जाऊंगी ना कल, तो मैं पूछूंगी हम लोग के टीचर जो है उनसे कि इस तरह ज़्यादा टाइट क्यों है। और दुकान वाले बोले हैं ना कि अगर कहीं समझ में नहीं आएगा मशीन के बारे में, तो ये जो झोला है ना, इस झोले में नंबर लिखा पड़ा है, इसी में कॉल करने के लिए बोले हैं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत होगा मशीन में, तो इन पर मैं कॉल करूँगी या दुकान जाके पूछूँगी, क्योंकि मैं उधर ही क्लास जाती हूँ। और कल दीदी लोग सभी कोई आए थे, भैया लोग आए थे, भाभी आए थे, सभी लोग आए थे। तो हमने खरीदा मशीन, सिलाई मशीन। तो आप सभी को मेरा सिलाई मशीन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।